संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त हम मौजूद हैं सिरसा जिले के गांव कुसर में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव चल रहे हैं। ये जिला परिषद का जोन नंबर 6 है, जहां से अभय सिंह चौटाला के बेटे करण चौटाला है, वो चुनावी मैदान में हैं। करण चौटाला जिला परिषद के पहले भी वाइस चेयरमैन रह चुके हैं आम चुनाव में। और हमारे साथ इस वक्त करण कुणाल सिंह हैं, जो करण चौटाला के पक्ष में मतदान की अपील करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं और अभय चौटाला के भांजे ये कह सकता हूँ। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इस जोन में आज गांव-गांव में घूम रहे हैं और लोगों से संपर्क भी कर रहे हैं, क्या लग रहा है? अगर पहली प्रतिक्रिया जाने इस चुनाव को लेकर के, फिर बाकी बातचीत करेंगे। देखिए प्रमोद जी, पहली बात तो ये चुनाव जो है ये मैं तो इसको भाईचारे का चुनाव मानता हूँ। और भाईचारे का चुनाव इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज इस चुनाव में जो भी बदलाव आएगा वो एक नींव रखने का काम करेगा आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए, पर इससे कोई मौजूदा सरकार पे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जहाँ तक बात हमारे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कैंडिडेट भाई करण चौटाला जी की है, उनके साथ गाँव में हम डोर टू डोर भी रहे, अलग अलग कार्यक्रमों में भी रहे, और जो रिस्पॉन्स पूरे एरिया का उनको मिल रहा है, मैं तो ये मानता हूँ कि जीत एक तरफा है, बिल्कुल निश्चित रहेगी। और कोई ऐसी बात ही नहीं, लोग चाहते थे इसलिए वे स्वयं चौटाला साहब के पास गए और करण चौटाला जी को यहाँ से कैंडिडेट लेकर के आए। कुणाल, जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ, क्योंकि इस जोन पे पूरे हमारे सिरसा ज़िले की नज़र लगी हुई है यहाँ पे, क्योंकि रणजीत सिंह चौटाला हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री है, चूँकि उनका यहाँ से वो विधायक हैं और उन्होंने पहले अपने बेटे जो गगनदीप है उनका नामांकन दर्ज करवाया और तकनीकी कारणों से वो नामांकन रद्द हो गया। हालांकि अलग अलग पार्टियों ने यहाँ पे उम्मीदवार उतारे हैं। जो भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से हम चर्चा करें, जो आसपास के इलाके की समस्याओं को लेकर के, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, कोई इसमें कोई दो राय नहीं कि ये आज के दिन कहा जा सकता है इस जोन को हॉट सीट जी, क्योंकि यहाँ पे जब भी किसी बड़े परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ता है तो वो एक तरीके से हॉट सीट बन जाती है जी। और आपने बताया कि चौधरी रणजीत सिंह जी, और हम सबको पता भी है कि गगनदीप जी जो हमारे बड़े हैं, आदरणीय हैं, वो भी यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे थे और किसी कारणों से वो नहीं लड़ पाए जी। उनका वोट है वो शहर में था। हाँ, उनका वोट शहर में था, इस वजह से उनका नामांकन रद्द हुआ और उनकी जगह उनकी कवरिंग कैंडिडेट आ गए। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि करण चौटाला जी तो पहले भी वाइस चेयरमैन थे जी, पहले भी जिला परिषद के मेंबर थे जी। और जहाँ तक गगनदीप जी की बात कर रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे ऐसा फील होता है कि शायद ये जो भी एपिसोड हुआ, हालांकि वो सिरे नहीं चढ़ा, पर जो हुआ ये अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि चौधरी रणजीत सिंह जी हमारे परिवार के हमारे बड़े हैं, मेरे नाना लगते हैं, बड़े आदरणीय हैं। गगनदीप जी बड़े हमारे अच्छे मेरे मामा हैं, बड़े आदरणीय हैं। और मैं नहीं सोच सकता कि पारिवारिक रूप पे कि इस तरीके का कोई ये एपिसोड होना चाहिए था। तो चलो, जो भी होता है, जो हो चुका उसके बारे में क्या कह सकते हैं, मगर आज ये जो क्षेत्र है इसकी जो समस्याएं हैं, क्योंकि ये रानिया विधानसभा में पड़ता है और चौधरी रणजीत सिंह जी यहाँ पे विधायक हैं, मंत्री भी हैं हरियाणा सरकार के अंदर कैबिनेट रैंक में, तो आज बहुत सारी ऐसी समस्याएं जब हम कैंपेनिंग में करण के साथ घूमते हैं तो हमें नज़र आती है, जिसमें से एक नशा बहुत ही बड़ा मुद्दा है इस चुनाव का। और लोगों के मन में ये है कि किसी तरीके से भी हमें इस मुद्दे से, इस नशे से निजात दिलाने का काम करें, क्योंकि यूथ खराब हो रहा है। तो आज करण को जो एक बढ़त मिल रही है इस एरिया के अंदर, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि लोगों को विश्वास है कि ये युवा साथी यहाँ से इस नशे को खेल के माध्यम से या अलग नई नीतियाँ चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो अभी पीछे कुसर में आपके बीच में बता भी रहे थे, उसके तहत इस नशे को इधर से जड़ से ख़त्म करने का काम करेंगे। बाकी क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने कहा कि इस इलाके में नशा है और हर बार विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो,
ये मुद्दा रहता है, प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो रहा है। हालांकि सरकार ने कहा कि हम नारकोटिक्स का सेल बनाएंगे, रेड होती है, लेकिन नशा वैसे की वैसे चल रहा है, डेथ भी हो रही है। शहरी निकाय चुनाव में भी रानिया में, चलते चुनाव के अंदर रानिया में भी काफ़ी मौतें हुई। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मनसा सरकार की इस नशे को लेकर के, या इसको चुनावी मुद्दा कहें, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, चौधरी रंजीत सिंह जी यहाँ से विधायक हैं सबसे पहले जी, और उसके बाद हरियाणा सरकार में मंत्री हैं जी। तो उनका सबसे बड़ा दायित्व बनता है कि वो सारी चीज़ों को एक तरफ रख करके सबसे पहले हलके के अंदर जो हमारे युवा साथी हैं, बच्चा किसी का भी हो, आपका हो, मेरा हो, या हमारे बड़ों का, हमारे भाई हो, कोई हो, बच्चा बच्चा है, अगर वो नशे की लत में पड़ जाएगा उसका जीवन वहीं समाप्त है। तो मैं विधायक जी, जो मंत्री जी हैं चौधरी रंजीत सिंह जी हमारे आदरणीय, उनसे मैं गुजारिश करूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से भी कि चलिए, चुनावी बातें एक तरफ है, मगर सबसे ज़्यादा इस नशे से कैसे मुक्त हुआ जाए, इससे कैसे दूरी बनाई जाए अपने आपके हलके के लोगों के बीच में, उस पर आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। मैंने ये एहसास इसलिए किया क्योंकि पहले शायद मुझे यहाँ आकर कभी लोगों से मिलने का मौका नहीं मिला। इस बार क्योंकि हमारा छोटा भाई करण यहाँ पे चुनाव लड़ रहा है और उसके साथ गांव-गांव घूम रहे हैं, तो ये देखने को नज़र आया कि नशा तो यहाँ पे बहुत बुरी तरह फैला हुआ है। आपने खुद बताया कि अभी चुनावों के दौरान भी किस प्रकार से नशे के चलते कई युवा साथियों की मौत हो रही है जी। और ये कोई अच्छी चीज़ें नहीं है। और मैं दूसरी बात ये करना चाहूँगा कि आज तो परिवार के हमारे गगनदीप जी तो चुनाव नहीं लड़ रहे, आज तो करण जी चुनाव लड़ रहे हैं। और करण जी चौधरी रंजीत सिंह जी के पोते भी लगते हैं, जैसे मैं उनका दोहता लगता हूँ। तो आज चौधरी रंजीत सिंह जी को सारे और मतभेद भूलते हुए उनको, गगनदीप जी को, परिवार के सारे सदस्यों को भाई करण को आकर के आशीर्वाद देने का काम करना चाहिए और इस चुनाव में जिता करके मिल करके गगनदीप जी को और करण को इस नशे से इस हलके को मुक्त कराना चाहिए। तो चौधरी साहब तो ये कहते हैं कि मेरे हलके में वो बाहर से आए हैं, क्योंकि करण पहले वाइस चेयरमैन होते थे जिला परिषद जोन के 12 नंबर जोन से, जो जमाल का जोन है, और मेरे हलके में आकर के मुझे चुनौती दी है। वो ये कह रहे हैं कि अब मैं चूँकि उनको हराऊंगा, वो कैसे जीत पाएंगे? देखिए, इस चीज़ का जवाब कई बार परिवार के और पार्टी के अन्य साथी दे चुके हैं कि ये हल्का जो राजनीति का जो सिस्टम है वो चौधरी देवीलाल जी की तरफ अगर हम देखें तो वो सीकर से भी चुनाव लड़ा करते थे और रोहतक से भी लड़ा करते थे। कोई एक क्षेत्र उनका नहीं था, वो जहाँ से मन करता था लोगों की पुकार सुना करते, और जहाँ से हरियाणा प्रदेश की जनता या पूरे देश की जनता, राजस्थान की या पंजाब की, जहाँ के भी लोग आकर के उनको कहा करते थे कि चौधरी साहब हमें तो आप हमारे नेता चाहिए, आप हमारे एरिया में आइए। तो ये चौधरी देवीलाल जी का परिवार है। चौधरी रंजीत सिंह जी भी उनके ही बेटे हैं और करण भी उनके ही पड़पोते हैं। तो इसमें कोई ऐसी कोई ये नहीं है कि ये मेरा हल्का, ये तेरा हल्का। राजनीति तो ओपन प्लेटफॉर्म है, कोई भी कहीं से भी चुनाव लड़े, होकर के इस नशे को खत्म करना। मैं तो आपको कहता हूं कि आज इस हल्के का सबसे बड़ा मुद्दा ही नशा है। ये राजनीतिक जो मतभेद हैं इनको भूल करके एक तरफा हो करके ये निर्णय लें कि गगनदीप जी, हमारे आदरणीय मामा जी, और करण मिल करके इस हल्के के अंदर से, इस क्षेत्र में से नशे को दूर करने का काम करें और इसको नशा मुक्त बनाएं। ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। जी। कुणाल, एक तरह से क्योंकि इस चुनाव को लेकर के हम चर्चा आदमपुर की थोड़ी सी कर लें, क्योंकि हाल ही में आदमपुर में चुनाव संपन्न हुए हैं और वहाँ पे भी जिस तरह का मामला हुआ कि जेजेपी और बीजेपी, हालांकि पोस्टरों में बाद में आई, पहले गठबंधन के तौर पे उम्मीदवार थे भव्य बिश्नोई, लेकिन फिर चुनाव में प्रचार करने को लेकर के जो चर्चाएं चल रही थी, फिर प्रचार भी हुआ। आपको लगता है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? देखिए, अगर आप बात करते हैं जेजेपी वालों की, तो अभी तक उन्होंने जितने काम किए उसमें सबसे घिनौना काम उन्होंने ये किया कि आदमपुर में जाके चौधरी भजनलाल के परिवार के किसी सदस्य के लिए वोट मांगने का काम किया, और वो भी उन हालातों में जब उनकी तस्वीर उस परिवार ने अपने पोस्टरों पे लगाने की भी नहीं ठीक समझा। फिर भी अपने आप एक प्रेशर बना करके पहले तो उन पोस्टरों पे अपना चेहरा लगाने का काम किया, फिर जब सारी शर्म लांग करके वहाँ पहुँच करके और कहा कि भव्य मेरा छोटा भाई है, कुलदीप जी मेरे बड़े भाई हैं, हम चुनाव लड़े आपस में, ये इतनी वोटों से हारे, मैं इतनी वोटों से जीता, ऐसी बातें कर करके और आज उनके पक्ष में वोट मांग के, ये शर्मनाक बात है। चौधरी देवीलाल जी के परिवार के लिए अगर किसी ने आज तक सबसे घिनौना काम किया है तो वो इस पार्टी के इन सदस्यों ने किया है, जो उन्होंने जाके चौधरी भजनलाल के परिवार के लिए वोट मांगने का काम किया। आप देखेंगे
ना कभी चौटाला साहब का परिवार, ना कभी चौधरी रंजीत सिंह जी का परिवार, ना किसी और ने ये काम किया। चलिए आज कैबिनेट मंत्री हैं चौधरी रंजीत सिंह जी, उनके ऊपर भी सरकार की तरफ से प्रेशर रहा होगा, वो भी उस इलेक्शन में पहुंचे, मगर दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री ने तो सारी हदें लांघ दी, जा कर के गले मिल रहे हैं, कह रहे हैं मेरा छोटा भाई है, इसको चुनाव जिताइए। मतलब सारे ऐसे काम जो कभी हमने सपनों में नहीं सोचे थे, वो इन लोगों ने करने का काम किया। जहाँ तक आदमपुर विधानसभा की बात है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी भी वहाँ चुनाव लड़ी और एक बहुत अच्छा चुनाव लड़ी। हार जीत नतीजा क्या रहता है वो तो 6 तारीख को सबके आगे आएगा, मगर आज बहुत सारे लोग हैं जो मीडिया के माध्यम से ये चैलेंज कर रहे हैं कि 7,000 वोट नहीं आएगी, उन सब के मुंह पे तमाचा 6 तारीख को पड़ेगा। आप देखेंगे कि कितनी अच्छी परफॉर्मेंस इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की रही है, कितना अच्छा कैंडिडेट इस बार पार्टी ने चुन करके वहाँ से चुनाव में उतारा। बाकी तो ये तो देखो चुनाव की भूमि है, कोई भी जीतता है कोई हारता है, ऐसे ही होता है। तो जीत को लेकर के, करण की जीत को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त हैं? इलाके में घूमे आप? बिल्कुल निश्चित, 1% भी ऐसी बात नहीं। हर गांव में, क्योंकि पंचायती चुनाव भी साथ में है, वोटों का बंटवारा हो रखा है। मैं ये मना नहीं करूंगा कि वोटें नहीं बटी हुई। पंचायत के चुनाव साथ होने का मतलब सरकार की ये भी एक स्ट्रेटेजी थी कि किस प्रकार से वोटों को बांटा जाए, डिवीजन किया जाए, चाहे वो कास्ट के बेस पे किया जाए, चाहे मुद्दों के बेस पे किया जाए। ये भी एक सरकार का खेल था। नहीं तो इतने साल से सरकार को पंचायती चुनाव नजर नहीं आ रहे थे, जिला परिषद के चुनाव नजर नहीं आ रहे थे। आज केवल 3 दिन के गैप के अंदर आप दूसरा चुनाव करा रहे हैं। ऐसी क्या जल्दी एकदम आ चुकी नवंबर के महीने में? ये सब सरकार की प्लानिंग होती है, मगर सिरसा लोकसभा क्षेत्र में ये प्लानिंग सरकार की विफल रहेगी। टोटल आप देखेंगे कि आप इस हल्के से, इस जोन से करण भाई बिल्कुल अच्छे मार्जिन से जीत करके, ना केवल ये वोट एक मेंबर के लिए पड़ रही है, एक चेयरमैन के लिए पड़ रही है। आप देखेंगे आने वाले दिनों में सिरसा के चेयरमैन बन करके आपके बीच में होंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ करण कुणाल सिंह। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।